इंदौर में सरकारी लॉ कॉलेज में एक बुक को लेकर एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं पुलिस ने प्रिंसिपल प्रोफेसर, लेखक और प्रकाशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। उधर बीजेपी ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। बंद करो, नहीं पढ़ना है तो सरकारी लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में मिली किताब को लेकर एबीवीपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारी हंगामे के बीच कॉलेज के प्रिंसिपल ने इनामुर रहमान ने इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, पुलिस ने प्रिंसिपल, प्रोफेसर, लेखक और प्रकाशक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुस्तक के कुछ अंश को लेकर विवाद है। लेखिका और प्रकाशक और कॉलेज के प्रबंधन के उन व्यक्तियों के खिलाफ जिन्होंने इस किताब के इन हिस्सों को जानबूझ करके प्रयोग किया है और उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन हिंदू बहुमत का राज्य स्थापित करना चाहते हैं, दूसरे समुदायों को शक्तिहीन बनाकर गुलाम बनाना चाहते हैं। पंजाब में सिखों के खिलाफ शिवसेना जैसे त्रिशूलधारी नए संगठनों ने मोर्चा बना लिया है। अपनी सांप्रदायिक गतिविधियों को मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों से संचालित करने लगे हैं। शिवसेना हिंदू राष्ट्र का नारा दे रही है, जो पूरे सिख समाज के विरुद्ध है। अब शिवसेना के नौजवान सिखों के घरों में डकैती और अनजानी घटनाएं कर रहे हैं। यहां तक कि निर्दोष सिखों की हत्याएं भी कर रहे हैं। हिंदू शिवसेना के लोगों ने बैंक में डकैतियां भी डाली हैं। पंजाब में जो कुछ हो रहा है, पंजाबी और उर्दू अखबार ही सही लिखते हैं और हिंदी अखबार झूठ। पंजाब का सच आज यह है कि मुख्य आतंकवादी हिंदू है, सिख प्रतिक्रिया में आतंकवादी बन रहा है। एबीवीपी का कहना है कि पुस्तक में संघ और हिंदू संगठनों के बारे में गलत बातें लिखी गईं। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी पुस्तक पर कड़ी आपत्ति जताई है। ये पुस्तक कई वर्ष पूर्व प्रतिबंधित होने के बावजूद लाइब्रेरी में कैसे आई और क्यों इस पर वहां के इस प्रकार के प्राध्यापकों ने इसकी वकालत की, और ऐसी ही ताकतें, इसी प्रकार के लोग कॉलेजों के अंदर चाहे लव जिहाद से लेकर के इस प्रकार की चीजों को प्रमोट करने वाले लोग हों, ये भी सामाजिक और धार्मिक विद्वेष फैलाने का काम इस प्रकार के लोगों के माध्यम से होता है। लॉ कॉलेज पर लव जिहाद को बढ़ावा देने और मुस्लिम तुष्टीकरण के भी आरोप हैं। मामला कॉलेज से जुड़ा है, जहां छात्रों को दिशा दी जाती है। ऐसे में जांच में जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। और ज्यादा जानकारी के लिए विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, कॉलेज में कट्टरता पढ़ाने को लेकर विवाद हो रहा है और ये आरोप लग रहे हैं, कई सारी छात्राएं वो कह रही हैं कि लव जिहाद से भी इसे जोड़ा जा सकता है। हम पर प्रेशर भी डाला जाता था कि हमको यही रेफरेंस लेना पड़ेगा। आखिर शुरुआती जांच क्या कहती है, अधिकारी क्या कहते हैं? बिल्कुल, शुरुआत इसकी जांच जो हुई थी वो इसी आरोप के तहत हुई थी कि यहाँ पर लव जिहाद, कट्टरता जैसी जो चीजें हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, और उसी के विरोध के दौरान ही एक ऐसी विवादित पुस्तक वहाँ के पुस्तकालय से मिली जिसने और ज्यादा विवाद को जन्म दे दिया। और बीते 3 दिनों से लगातार इसी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्र संगठन है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, और आरोप है कि जो पुस्तक मौके से मिली उसी के माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जा रहा था। तो आप अंदाजा लगाइए कि विधि के जो छात्र हैं उन्हें ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो कहीं से कहीं तक न्याय संगत नहीं मानी जा सकती है। इसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर देखने को मिला, और आज अब से कुछ देर पहले भोरको थाना पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसमें लेखिका और प्रकाशक के साथ साथ स्कूल जो कॉलेज है, शासकीय कॉलेज, उसके प्राचार्य के साथ जो प्रोफेसर की भूमिका शुरुआती तौर पर पाई गई, उन 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं एबीवीपी लगातार पूरे मामले में अब भी निष्पक्ष जांच की बात कह रहा है, चूंकि आज एक जांच कमेटी, जो स्वतंत्र जांच कमेटी थी, जांच करने के लिए जब कॉलेज पहुंची थी, तो छात्र संगठन जो मौके पे छात्र छात्रा थे उन सभी ने उसका भी, टीम का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो टीम है इस पर उन्हें पूरी तरीके से भरोसा नहीं है कि ये निष्पक्ष जांच हुई, चूंकि उन्होंने प्राचार्य और जो टीम में लोग शामिल थे उनके मिली भगत या उनसे संबंधों का उन्होंने हवाला दिया था। बहरहाल अब से कुछ देर पहले प्रकरण दर्ज कर लिया गया, पुलिस जांच चल ही रही है। वहीं पूरे मामले में अब राजनीतिक जो हलचल है वो भी देखने को मिल रही है। दोनों ही जो दल है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी को साझा करने के लिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी के आगर मालवा में जारी है। पदयात्रा में फरार चल रहे कांग्रेस विधायक मनोज चावला के बेटे ने राहुल गांधी से मुलाकात की, तो वहीं कंप्यूटर बाबा के कदम ताल और राहुल गांधी के जय श्री राम वाले बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है। एमपी के आगर मालवा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इस बीच जय श्री राम को लेकर दिए बयान को लेकर राहुल बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा और कहा कि राहुल बाबा को ये ज्ञान जरूर उन्हीं पंडित ने दिया होगा जिन्होंने अपने जन्मदिन पर हनुमान मंदिर वाला केक काटा था। मुझे लगता है आपको उन्हीं पंडित ने ये बताया होगा, ये वाली बात जो आपने कल बोली है, जिन्होंने मंदिर का केक बना के माननीय कमलनाथ जी से कटवाया था। उधर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कंप्यूटर बाबा को लेकर भी बीजेपी हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि देश को ये समझना चाहिए कि राहुल की ये यात्रा क्यों निकल रही है। कहा कि इस देश को अब ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी की यात्रा क्यों निकल रही है। राहुल गांधी की यात्रा में जिन्हें हिंदू होने पर शर्म आती है, ऐसी स्वरा भास्कर सम्मिलित होती हैं। राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग सम्मिलित होते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान फरार चल रहे कांग्रेस विधायक मनोज चावला के बेटे मानस चावला ने राहुल गांधी से मिलकर घटना की जानकारी दी। यही नहीं, एक वीडियो भी अपलोड किया। मनोज चावला 10 नवंबर से ही फरार हैं और उन पर सरकारी गोदाम से खाद्य लूट सहित सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रंजना दुबे जुड़ गई हैं। रंजना, नसीहत दी है राहुल गांधी ने बीजेपी को, आरएसएस को कि जय श्री राम नहीं जय सिया राम बोले, आखिर क्या मायने इसके? जी तो बिल्कुल, इस बयान के बाद अब मध्य प्रदेश में जो सियासी सरगर्मी है वो लगातार देखने को मिली है और जो बार पलटवार का दौर है वो लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसमें खुद बीजेपी की तरफ से जो पलटवार है वो भी किया गया है और ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद पर रह चुके हैं और उनकी तरफ से अगर ऐसी हल्के बातें की जाती हैं तो ये एक इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता है। और दूसरी बात, उन्होंने कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं, जिन्होंने राम सेतु के अस्तित्व को ही से नकार दिया था। अगर वो इस तरीके से बातें करते हैं तो ये कई तरह के सवाल भी खड़े करता है। और ये भी कहा है कि हर बार श्री राम को लेकर कांग्रेस की क्या नीति और रीति रही है और जो भारतीय जनता पार्टी से इस तरीके से सवाल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी जो कि ना तो भारत की परंपराओं और संस्कृति को जान पाए और ना ही भारत का जो मर्म क्या है उसको नहीं समझ पाए, और अगर वो इस तरीके से बातें करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये बेहद ही हास्यास्पद है। और राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं उन्हें इस तरीके से जो बातें करना शोभा नहीं देता। और ऐसे में जनता के सामने अगर देखा जाए तो भारतीय जनता जो कांग्रेस है उसका जो तस्वीर है वो एक तरह से अच्छी नहीं पड़ेगी। और एक तरह से अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बयान के बाद पूरी तरह से मुखर होती हुई नजर आ रही है। भले ही राहुल गांधी ने इस तरीके सीताराम ना कहने को लेकर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन जो सरकार है उन्होंने उल्टा ही राहुल गांधी के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। ऋतु, ठीक, बहुत शुक्रिया रंजना। शिवराज सिंह चौहान जिलों के औचक निरीक्षण पर निकले और सीएम ने गड़बड़ियों पर तत्काल एक्शन लिया। मंडला में सिविल सर्जन सस्पेंड हो गए हैं तो डिंडौरी में 4 अधिकारी नप गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान नायक अवतार में हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। जिलों में औचक निरीक्षण कर रहे सीएम ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं। डिंडौरी के शहपुरा में सीएम ने बिलगांव बांध का जायजा लिया। गड़बड़ी मिले तो नाराजगी जताई और एसडीओ सहित 3 अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया। जल संसाधन विभाग के ईई, एसडीओ और कार्यपाल यंत्री को शिवराज सिंह चौहान ने सस्पेंड कर दिया। यही नहीं, डिंडौरी में ही हॉस्टल अधीक्षक भी सस्पेंड हो गए। बिलगांव में सीएम ने हाई स्कूल का दौरा किया और साथ ही बच्चों से सिलेबस, परीक्षा और पढ़ाई की जानकारी ली। मैं जब पिछले दिनों शहपुरा आया था तो मुझे बिलगांव सिंचाई योजना के बारे में कई शिकायतें मिली। मैंने आवेदन पढ़ा
और आज खुद देखने आया हूँ। जो कमियां पाई गई उसके कारण यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, क्या नाम है, BGS, जो भी हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी सस्पेंड कर रहा हूँ। गुंडा लेके कौन आया था? उसको भी सस्पेंड नेता कैसा हो, और कोई रोहतास भी है उसको भी सस्पेंड कर रहा हूं। अच्छा काम कोई करेगा तो उसको कंधे पे लेकर घूमूंगा, लेकिन गड़बड़ करेगा तो उसको नौकरी करने लायक नहीं। डिंडौरी के बाद सीएम शिवराज मंडला के महाराजपुरा पहुंचे और यहां सीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। गड़बड़ी मिली और सीएस को सीएम ने सस्पेंड कर दिया। पिछले दिनों जनसेवा अभियान के दौरान भी सीएम ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई की थी। यही नहीं, जिलों की मॉर्निंग समीक्षा में भी उन्होंने योजनाओं को लेकर अधिकारियों को कई बार चेतावनी दी है। सीएम के ताबड़तोड़ एक्शन से अधिकारियों में हड़कंप है। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, एक्शन ऑन द स्पॉट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, उन्होंने स्पॉट पे एक्शन लिया है। अभी 2 महीने पहले भी वो डिंडौरी के दौरे पर थे, वहां पर भी उन्होंने सख्त हिदायत दी थी सभी अधिकारियों को, और आज फिर देखिए बिल्कुल ऋतु, कहीं ना कहीं सीएम का जो एक्शन है या फिर ये कहे जो नायक अवतार है, बहुचर्चित फिल्म थी, वो कहीं ना कहीं लगातार हमको देखने को मिल रहा है। आज सुबह से खलबली मची, सूचना आई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर या रीवा संभाग में कहीं भी औचक निरीक्षण करने पहुंच सकते हैं। अधिकारियों कर्मचारियों की सांसें फूल गई कि आखिर सीएम कहां पर आएंगे। इस बीच खबर आई कि डुमना विमानतल पर जबलपुर में कुछ ही देर में आगमन होगा और वहां से वो शाहपुरा जाएंगे। शाहपुरा जब वहां पर वो पहुंचे तो डैम का निरीक्षण किया, एक स्कूल भी वो पहुंचे थे और तमाम जो बारीकियां थी वो उन्होंने इन योजनाओं की समझी। बच्चों से भी उन्होंने बातचीत करी। इस बीच 5 अधिकारी और कर्मचारी जो थे वो शाहपुरा, डिंडौरी जिले का जो शाहपुरा पड़ता है, उन्हें यहां पर सस्पेंड कर दिया है। जो अधिकारी कर्मचारी इस सस्पेंशन की कार्रवाई के जद में फंसे हैं उनमें जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री VGS सांडिया, सब इंजीनियर SK चौधरी, SDO MK रोहतास और जो अन्य अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगातार इस कार्रवाई के जद में फंसे हैं, जो कि सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनता से जुड़ी समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे और जनता की योजनाओं में कोई भी गलती अगर बरती जाएगी तो वो बख्शेंगे नहीं। और लगातार इनका एक्शन हमने कुछ माह पहले भी देखा था और वही अवतार लगातार सीएम का जारी है। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक। भोपाल गैस त्रासदी को 38 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके जख्म आज भी ताजा हैं। जहरीली गैस ने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। त्रासदी के 38 साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार न्याय की आस में बैठे हैं, मुआवजा और बेहतर इलाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भोपाल गैस पीड़ितों की संघर्ष की लड़ाई अभी भी जारी है। अपने हक के लिए लगातार गैस पीड़ित आप देख सकते हैं कि उनको मुआवजे की उम्मीद है, उनको अच्छे इलाज की उम्मीद है और यही कारण है कि शाहजहानी पार्क में आप देखेंगे कि लंबी लाइन जो है यहाँ पे लगी हुई है। कि कुछ लोग हमारे साथ हैं, ये किस लिए लोग यहाँ पे आए, गैस पीड़ित आए? ये सरकार जो आंकड़े देना नहीं चाह रही है तो हम संगठन के लोग आंकड़े देंगे। पुराना अंतिम आदेश, नया अंतिम आदेश, मेमोरियल हॉस्पिटल का कार्ड, आधार कार्ड, ये चारों दस्तावेज, क्योंकि हमने मेमोरियल हॉस्पिटल में बात करी तो ये रिकॉर्ड वहाँ जाएगा, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट। सरकार ये कहती है, दोनों सरकारों ने रिकॉर्ड नहीं दिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। वो जो अभी भी जो केस चल रहा है, जो 10 जनवरी को पेशी होने वाली है, तो इनके पास आंकड़े नहीं होंगे तो ये हॉस्पिटल मेमोरियल हॉस्पिटल देगा। जिसके पास स्मार्ट कार्ड है वो रिकॉर्ड है। कोरबा से बड़ी खबर की बात करेंगे। उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र में युवती की हत्या हुई है। महाराष्ट्र में कोरबा की युवती की हत्या हुई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में वारदात हुई। मृतका के पास मिले हैं कागज के टुकड़े। युवती के बुधवारी निवासी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस जांच के लिए कोरबा पहुंची है। मृतका की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। कोरबा से बड़ी खबर है। उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र में युवती की हत्या हुई है। महाराष्ट्र में कोरबा की युवती की हत्या हुई। महाराष्ट्र के अहमदनगर में ये वारदात हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए अब्दुल हमारे साथ जुड़ गए। अब्दुल, युवती की हत्या हुई है, क्या है आखिर पूरा मामला?
पुलिस कोरबा पहुंची है और उस युवती की शिनाख्त में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर युवती की लाश उसके खून से सनी मिली थी और उसके बाद पुलिस जो है उसके बॉडी के पास से ही एक कागज बरामद किया था, जिसमें कोरबा के सीएसबी बुधवारी बाजार का जिक्र उसमें होना पाया गया और उस आधार पर पुलिस जो है कोरबा पहुंची हुई है और कोरबा के सीएसबी चौकी पुलिस से भी इस मामले में शिनाख्त को लेकर मदद ली गई है और पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है ताकि उस युवती की पहचान हो सके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही। कांकेर के भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आज थमेगा प्रचार का शोर। सीएम भूपेश बघेल कोरार और लखनपुरी में सभा को करेंगे संबोधित। 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 को आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ में पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक। प्रदेश में कुल 76% रिजर्वेशन पर मुहर। एसटी का आरक्षण 32% तय। तनु कुर्रे हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी। सूरज अग्रवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या के आरोपी सचिन की मदद के आरोप। जल्द कुछ गिरफ्तारी। मुंगेली में तापमान गिरने से बड़ी ठंड। सड़कों पर छाया कोहरा। जिले में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। बलरामपुर में अवैध धान के भंडारण और परिवहन पर कार्रवाई। 530 क्विंटल अवैध धान जब्त। धान के परिवहन को लेकर 18 जगहों पर नाकेबंदी। बिचौलियों में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 19 दिसंबर को जंतर मंतर में देंगे धरना। केंद्र सरकार की उपेक्षा से है नाराज। धरने में देश के 31 सेनानी संगठन होंगे शामिल। बलरामपुर में पिता का हत्यारा पुत्र गिरफ्तार। शराब के नशे में मामूली विवाद में हत्या। आरोपी को भेजा गया जेल। अंबिकापुर में नाबालिग का अपहरण के बाद दुष्कर्म, एक महिला सहित 3 गिरफ्तार। नाबालिग को पुलिस ने किया परिवार के हवाले। सीएम भूपेश बघेल ने जगदलपुर हादसे पर जताया दुख। लिखा, हादसे में 6 श्रमिकों की दुखद मृत्यु का समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। सीएम भूपेश बघेल ने की सहायता राशि की घोषणा। मृतक मजदूरों के परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि। घायलों का ठीक तरीके से इलाज कराने का निर्देश। जगदलपुर के मुरम खदान में बड़ा हादसा हुआ। मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत। 3 मजदूर घायल। घायलों का इलाज जारी। पेंड्रा में अरपा उद्गम स्थल के संरक्षण के लिए 5 एकड़ जमीन होगी अधिग्रहित। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा कुंड और स्टॉप डैम। अरपा रिवाइवल के लिए चल रही है 12 योजनाएं। विष्णुदेव साय बनाए गए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य। विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं विष्णुदेव साय। बिलासपुर में शराब दुकान हटाए जाने के लिए चल रहा आंदोलन खत्म। संजय सिंघानिया गांधी का वेश धारण कर 6 दिनों से कर रहे थे आंदोलन। कोरबा में भूविस्थापितों की न्याय यात्रा। एससीसीएल गेवरा मुख्यालय से यात्रा रवाना। 5 दिसंबर को एससीसीएल सीएमडी और मुख्य न्यायाधीश को सौंपेंगे मांग पत्र। कोरिया में ओडगी पटवारी कार्यालय का ताला तोड़ा गया। ट्रांसफर होने के बाद पटवारी अमीरेश पांडे ने लगाया था ताला। एसडीएम के आदेश के बाद ताला तोड़ा। कुंडागांव में जुआ खेलते पकड़ा गया पंचायत सचिव निलंबित। कलेक्टर ने किया सस्पेंड। कमेला के पंचायत सचिव समदू राम नेताम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंदौर में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां एक युवती ने पुलिस से धर्म परिवर्तन के लिए धमकाने का आरोप लगाया। युवती ने अपनी शिकायत में कहा है कि इंस्टाग्राम पर अनु नामक युवक से दोस्ती हुई, लेकिन बाद में वह अनवर निकला। घटना की जानकारी हिंदू संगठन को लगी तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने बताया कि अनु भोपाल गैस त्रासदी की 38वीं बरसी आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा में सीएम शिवराज भी होंगे शामिल। सुबह 10:30 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी में गैस कांड मृतकों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। खस्ताहाल सड़कों को लेकर सीएम शिवराज सख्त अफसरों को दी हिदायत। रोड पर नहीं दिखने चाहिए गड्ढे। लापरवाह ठेकेदार पर कार्रवाई करने के निर्देश।
बैतूल में सीएम शिवराज का बड़ा एक्शन, खनिज अधिकारी और सीएमएचओ को किया सस्पेंड, बिजली विभाग के 2 अधिकारियों पर गिरी गाज। बैतूल में भीमपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत में सीएम शिवराज की ग्राम सभा, ग्रामीणों को पेसा एक्ट के बारे में दी जानकारी, एक्ट के सभी प्रावधानों को समझाया। कांकेर के भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आज थमेगा प्रचार का शोर, सीएम भूपेश बघेल कोरार और लखनपुरी में सभा को करेंगे संबोधित। 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 को आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ में पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक, प्रदेश में कुल 76% रिजर्वेशन पर मुहर, एसटी का आरक्षण 32% तय। तनु कुर्रे हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी, सूरज अग्रवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हत्या के आरोपी सचिन की मदद के आरोप, जल्द कुछ गिरफ्तारियां। मुंगेली में तापमान गिरने से बड़ी ठंड, सड़कों पर छाया कोहरा, जिले में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। बलरामपुर में अवैध धान के भंडारण और परिवहन पर कार्रवाई, 530 क्विंटल अवैध धान जब्त, धान के परिवहन को लेकर 18 जगहों पर नाकेबंदी, बिचौलियों में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 19 दिसंबर को जंतर मंतर में देंगे धरना, केंद्र सरकार की उपेक्षा से है नाराज, धरने में देश के 31 सेनानी संगठन होंगे शामिल। बलरामपुर में पिता का हत्यारा पुत्र गिरफ्तार, शराब के नशे में मामूली विवाद में हत्या, आरोपी को भेजा गया जेल। अंबिकापुर में नाबालिग का अपहरण के बाद दुष्कर्म, एक महिला सहित 3 गिरफ्तार, नाबालिग के पुलिस ने किया परिवार के हवाले। सीएम भूपेश बघेल ने जगदलपुर हादसे पर जताया दुख, लिखा हादसे में 6 श्रमिकों की दुखद मृत्यु का समाचार मिला, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। सीएम भूपेश बघेल ने की सहायता राशि की घोषणा, मृतक मजदूरों के परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि, घायलों का ठीक तरीके से इलाज कराने का निर्देश। जगदलपुर के मुरम खदान में बड़ा हादसा हुआ, मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत, 3 मजदूर घायल, घायलों का इलाज जारी। पेंड्रा में अरपा उद्गम स्थल के संरक्षण के लिए 5 एकड़ जमीन हो गई अधिग्रहित, 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा कुंड और स्टॉप डैम, अरपा रिवाइवल के लिए चल रही है 12 योजनाएं। विष्णुदेव साय बनाए गए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए, केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं विष्णुदेव साय। बिलासपुर में शराब दुकान हटाए जाने के लिए चल रहा आंदोलन खत्म, संजय सिंघानिया गांधी का वेश धारण कर 6 दिनों से कर रहे थे आंदोलन। कोरबा में भूविस्थापितों की न्याय यात्रा, एससीसीएल गेवरा मुख्यालय से यात्रा रवाना, 5 दिसंबर को एससीसीएल सीएमडी और मुख्य न्यायाधीश को सौंपेंगे मांग पत्र। कोरिया में ओड़गी पटवारी कार्यालय का ताला तोड़ा गया, ट्रांसफर होने के बाद नायक अवतार में सीएम शिवराज डिंडोरी मंडला दौरे पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन, लापरवाह अधिकारियों पर गाज, अब तक 6 अधिकारियों को किया सस्पेंड। इंदौर लॉ कॉलेज किताब विवाद पर न्यूज 18 की खबर का असर, लेखिका प्रकाशक सहित 4 पर मामला दर्ज, प्रिंसिपल का इस्तीफा, हिंदू संगठनों का हंगामा। बाबा ब्लैक शीप तक सीमित हैं राहुल की जानकारी, नरोत्तम मिश्रा का हमला, राहुल के सीताराम वाले बयान पर बोले मंदिर नुमा केक काटने वालों ने दिया होगा ज्ञान। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में थमा प्रचार का शोर, अब कैंपेन डोर टू डोर, 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। मील का पत्थर है आदिवासी आरक्षण संशोधन बिल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, सोमवार को संशोधन विधेयक पर राज्यपाल की लगेगी मुहर। ग्वालियर में चरखा गांव में जमकर बवाल, अंबेडकर प्रतिमा को लेकर लोगों और पुलिस में टकराव, पथराव और लाठीचार्ज। भोपाल के बरसिया में सरकारी स्कूल के 25 बच्चे बीमार, मिड डे मील खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, एसडीएम ने जांच के बाद एफआईआर के दिए निर्देश।
रतलाम में दौड़ा बुलडोजर, अतिक्रमण पर आक्रमण, 50 करोड़ की जमीन मुक्त। भोपाल गैस त्रासदी के 38 साल, बरसी पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा, सीएम शिवराज भी हुए शामिल, का प्रकृति से कभी छेड़खानी नहीं करना चाहिए, दिल्ली में गैस पीड़ितों का धरना। न्यूज 18 एमपीसीजी की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है 15 सेकंड में पूरी खबर का। मंडला के महाराजपुर में भी सीएम का ताबड़तोड़ एक्शन रहा जारी। औचक निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को किया सस्पेंड। डिंडोरी में सीएम शिवराज ने जल संसाधन विभाग के 3 अफसरों को किया सस्पेंड। लापरवाही बरतने वालों पर मुख्यमंत्री ने की कार्रवाई। इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने दिया इस्तीफा। कार्यकर्ताओं और छात्रों के प्रदर्शन के बाद छोड़ा पद। कॉलेज में हिंदू विरोधी पुस्तकों पर था हंगामा। इंदौर लॉ कॉलेज के प्राचार्य और प्रोफेसर के खिलाफ नामजद एफआईआर। कुल 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। भंवर कुआं थाना पुलिस ने की कार्रवाई। भोपाल के मिनाल एनक्लेव की बिल्डिंग में आग से मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। बड़ा हादसा टला, नहीं हुई जनहानि। कटनी के पहरुआ साईं मंदिर में युवक की मौत। साईं बाबा के चरणों में सर रखते ही तोड़ा दम। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। टीकमगढ़ के विद्या स्कूल में शराबी युवक ने मचाया उत्पात। बच्चों और शिक्षकों से की बदसलूकी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। रीवा में कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दे रहे बदमाश छात्र के साथ बीच सड़क पर मारपीट। युवकों ने की स्टूडेंट की पिटाई। अगर मालवा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हंगामा। यात्रा में मौजूद लोगों ने आरोपियों की पिटाई की। भारी पुलिस बल मौजूद होने के बाद भी हुआ बवाल। शाहजहांपुर के लॉ कॉलेज में बीवीपी कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा। प्राचार्य की गलती से सर्टिफिकेट नहीं मिलने का लगाया आरोप। पुलिस ने उग्र छात्रों को कराया शांत। भोपाल के भैंसोदा गांव में मिड डे मील खाने के बाद 25 बच्चे बीमार। सभी छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। ग्वालियर के चरखा गांव में पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव। प्रतिमा हटाने को लेकर उग्र हुए ग्रामीण। सरकारी गाड़ियों में भी हुई तोड़फोड़। खंडवा मेडिकल कॉलेज में हंगामे के मामले में पुलिस की जांच जारी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों पर एक्शन लेने का दिया आश्वासन। दोनों पक्षों पर कार्रवाई करने के मूड में पुलिस। जबलपुर में कल दमोह नाका में हार्ट अटैक से मेट्रो बस ड्राइवर की मौत। चलती बस में अटैक होने से 6 राहगीर हुए थे घायल। आज एक घायल ने तोड़ा दम। जबलपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस वाहन हादसे का शिकार। डिवाइडर से कार टकराने से हादसा। सड़क हादसे में चालक की मौत, एक पुलिस स्टाफ घायल। सीधी जिला अस्पताल में बद इंतजामी की वजह से वेंटिलेटर पर भर्ती मरीज की मौत। अचानक रात में बिजली गुल होने से मौत। 2 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई ठप होने से गई जान। भोपाल गैस कांड की 38वीं बरसी। भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी में सर्वधर्म सभा का आयोजन में सीएम शिवराज सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल। उत्तराखंड की तर्ज पर मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता की मांग। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने सीएम को लिखा पत्र। सीएम शिवराज को दिए अपने विचार। ग्वालियर में चाइल्ड हेल्पलाइन ने एक नाबालिग को समय से पहले विवाह बंधन में बंधने से बचाया। उम्र संबंधी दस्तावेज नहीं मिले, बालिका को भेजा गया वन स्टॉप सेंटर। सतना के उचेहरा में ताम्रकार समाज ने आयोजित किया विवाह परिचय सम्मेलन। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े सीएम शिवराज विवाहित जोड़ों को दिया अपना आशीर्वाद। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगों का भोपाल में प्रदर्शन। अंबेडकर पार्क में धरने पर बैठे 18 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग। सिंगरौली में इन दिनों एक चाय की दुकान पर लिखी पंच लाइन। लोगों के बीच बनी चर्चा का विषय। प्रेमी जोड़ों को मिलेगी महंगी चाय, लेकिन प्यार में धोखा खाए लोगों को मिलेगी सस्ती चाय। दुबई में एशियन क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन। ग्वालियर के कौशल झा ने भारत के लिए जीता सिल्वर मेडल। 53 किलो की कैटेगरी में 390 किलो वजन उठाकर जीता मेडल। भोपाल में 2 दिन रहेगा जल संकट। 70 से ज्यादा इलाके में वाटर सप्लाई बंद। मनुआभान में पाइपलाइन में मेंटेनेंस का चल रहा काम। भोपाल में आज भी बिजली रही गुल। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बिजली कंपनियों ने
किया मेंटेनेंस का काम। 8 से ज्यादा कॉलोनियों में बिजली गुल। बुरहानपुर के वर्कशॉप में देर रात लगी आग। गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। आग पर पाया गया काबू। आग में मोटरसाइकिल, मशीनरी और कागजात जलकर खाक। कटनी में 16 किलो सोना लूट मामले में एमपी पुलिस पटना में। एमपी पुलिस को पीयूष की तलाश। बिहार के कई जिलों में चल रही छापेमारी। सिवनी पुलिस चला रही हेलमेट जागरूकता अभियान। दुर्घटनाओं के वीडियो और पोस्टर दिखाकर कर रहे जागरूक। हेलमेट पहनने के लिए लोगों को दिखाई जा रही शपथ। भोपाल में गैंगस्टर के बेटे ने किया छात्र का अपहरण। मुख्तार मलिक के बेटे यासीन ने इंजीनियरिंग के छात्र को किया अगवा। पिटाई कर बदमाशों ने युवक को भी सड़क पर छोड़ा।